तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस वक्त जो आ रही है, जो मुझे भी ज्ञान हो रहा है या जो मैं अपने ऑर्चर्ड में भी देख रहा हूँ, वो है पत्तों का पीला पड़ना। तो बागवान भाइयों में देख पा रहा हूँ अभी तक सिर्फ अल्टरनेरिया के थोड़े बहुत स्पॉट्स ब्राउन कलर के कुछ पत्तों के ऊपर दिखने शुरू हो चुके हैं। क्यों? इससे पहले अब, और ये बहुत लेट है, और बार बहुत जल्दी पत्तों की बीमारी आ जाती थी। वो इसलिए आती थी क्योंकि ह्यूमिडिटी कंडीशन मिलती थी। साल ड्रॉट का टाइम रहा तो पत्तों की बीमारियां बहुत कम आई है। अब अल्टरनेरिया बहुत ही कम कम कहीं कहीं दिखना शुरू हो गया। जैसे ही आप देखेंगे कि पीछे कुछ बारिशें हुई, अभी 4-5 दिन तक मौसम साफ है, फिर 28 के बाद फिर से मौसम खराब है। तो जो ये पीरियड रहेगा यहाँ का, यहाँ पर अब फंगस मल्टीप्लाई होगी। आप देखेंगे थोड़ी ग्रीनरी आनी शुरू हो चुकी है, घास आना शुरू हो चुका है। तो अब फंगस ऊपर की ओर आएगी और मल्टीप्लाई होगी। और ये जो उपयुक्त समय है 4-5 दिन का, जो अभी बिल्कुल सूखा है, यहाँ पर अब आप अच्छी फंगेसाइड की ओर जरूर जाए, क्योंकि अब बीमारियां फैलनी शुरू होगी। अब आपका शेड्यूल बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए। अब आप इसको लंबा नहीं खींच सकते। तो जो पत्ते पीले होने की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। लगभग कुछ पत्ते इस तरह से पीले हो रहे हैं। एक तो बिल्कुल छोटा पत्ता इस तरीके से पीला होता है, जो वीक होता है वो ऑटोमेटिकली झड़ता है। और बहुत सारे बागवान दुविधा में है कि ये कोई बीमारी होगी। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जो पूरी तरह से क्लीन पत्ता गिर रहा है, वो मैक्सिमम ड्रॉट की प्रॉब्लम है। ड्रॉट की वजह से गिर रहा है, वो कोई बीमारी नहीं है। इसके लिए आपको इतना पैनिक लेने की कोई जरूरत नहीं है, या आप परेशान हो जाए कि ये क्या बीमारी आ चुकी है। और बहुत सारे लोगों के, या इवन मेरे अपने, क्योंकि ऐसा सूखा हमने भी नहीं देखा इस साल, साइज में देख रहा हूँ बहुत ही छोटा रह चुका है। लगभग एक महीने से भी ऊपर हो गया है वक्त। जो साइज उस वक्त था वो आज भी वहीं पर है। बहुत ही रेयर कहीं हमारे को एक्स्ट्रा स्मॉल का दाना दिख रहा है। मैक्सिमम तो सेमलियर और सेपरेटर पे आ गए। जो हम उम्मीद कर रहे थे कि 20 दिन पहले फ्लावर आया तो सीजन जल्दी आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों का आएगा। हम लोग फिर से वहीं पहुंचेंगे, इवन उससे भी लेट हो जाएंगे। मैक्सिमम हम 25 जुलाई के आसपास शुरू कर देते हैं सीजन। मुझे नहीं लगता इस साल 5-10 अगस्त से पहले हम शुरू कर पाएंगे, खासतौर पर ये न्यू वैरायटी जो हम पहले तोड़ते थे। तो चलो, बारिश आई, सबसे बड़ी उम्मीद तो हम ये रखते कि भी हमारे जो पौधे सूख रहे थे, बहुत नुकसान हो चुका है। इवन मेरा भी बहुत सारे पौधे सूख गए इस साल। तो चलो, लेट आई मगर अब ऑर्चर्ड बच गए हमारे। फसल तो अगली साल भी लग जाएगी। तो इसके लिए आपको पैनिक लेने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। जो भी आपका अपना शेड्यूल है, मगर एक शेड्यूल में आप फंगेसाइड की जब मैं बात कर रहा हूं, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। तो कोशिश ये करें, जो भी आप अब फंगेसाइड डालेंगे वो कॉम्बिनेशन में डालें, जिसमें 2 सॉल्ट एक साथ मिक्स हो। जब भी आप सिंगल की हो जाएगी, उसका टाइम पीरियड थोड़ा सा कम रहता है और इतनी इफेक्टिव रहती नहीं अब, जब बीमारियां ज्यादा आने लगती है। तो आपको कॉम्बिनेशन वाली डालनी होती है। जैसे बहुत सारे लोग डाइथिन बेबिस्टीन डालते हैं अवतार के रूप में, क्वांटाफॉर्जर 78 को मिला के भी कुछ लोग बनाते हैं। कुछ इस टाइम में आप डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग नेटिवो डालते हैं, बहुत सारे लोग मैरीबोन डालते हैं, एरागोन डालते हैं, सिग्नम डालते हैं। बहुत सारी ऐसी मॉलिक्यूल है आज मार्केट में, जो नोनी यूनिवर्सिटी के द्वारा भी अपने शेड्यूल में दिए गए, और मार्केट में और भी बहुत सारी फंगेसाइड मिल जाती है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि फंगेसाइड्स को आपने बदल के डालना है, सेम सॉल्ट को रिपीट नहीं करना। जैसे कि आज मुझे सुबह ही एक फोन कॉल आया कि जी मैंने नेक्स्ट अपना नेटिवो डाला है, अब अगली क्या डालूं। जो दवाई उसने बोली तो उसमें भी ऑलरेडी टेबुकोनाजोल था। तो आपको ये ध्यान रखना कि आपको एक नाम के पीछे नहीं भागना है। नेटिवो हो गया, मेरे आपको सॉल्ट देखना कि आपने पहले कौन सा सॉल्ट डाला है। जो सॉल्ट आप डाल चुके हैं, प्लीज उसको आप रिपीट ना करें, क्योंकि रेजिस्टेंस बिल्ड होती है फंगस में। तो आने वाले टाइम में वो दवाई असर नहीं करेगी, या बहुत ही कम करेगी। तो दूसरी बड़ी बात थी कि जो मैंने आपको बताया था कि पानी का पीएच चेक करके ही डाले तो ज्यादा अच्छा है, और पीएच को डाउन करने की कोशिश करे कि जिससे पानी का पीएच डाउन हो जाए और दवाई का टाइम, काम करने का पीरियड बढ़ जाए हमारा। भगवान भाइयों, आपको दवाई के डोज को लेके बिल्कुल जागरूक होना है। जैसे बहुत सारे लोग आजकल डाइथिन और बेबिस्टिन की स्प्रे करें। जो मैनकोजेब M45 है आपकी, वो 600 ग्राम पड़ती है, ना कि 500 ग्राम। उसको हम कम डाल रहे हैं।
और आपको ये ध्यान रखना होगा कि दवाई के डोज के साथ आप ऊपर नीचे ना करें, क्योंकि जो साइंटिफिकली जो अप्रूव्ड चीज है उसके ही हिसाब से चले। आप अपना ऐड करने की कोशिश ना करें, उससे आपके बहुत सारे लोग बोलते कि रस्टिंग आ गई, रस्टिंग तो आएगी जब आप ओवरडोजिंग करें। तो रस्टिंग का सबसे बड़ा कारण ओवरडोजिंग है, क्योंकि वो डैमेज करेगा आपकी उसको। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए अपनी बागवानी को, बिल्कुल सिंपल तरीके से चले। आपका जो अपना शेड्यूल है 15 से 20 दिन के बीच की स्प्रे का, उसको आप फॉलो करें और मॉलिक्यूल को बदल के करें। कोई रिकमेंड ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको किसी ने रिकमेंड किया कि वही दवाई बढ़िया है। अगर मैं आज मान लो कोई नेटिवो डालता हूं, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि वो नेटिवो ही आपने डाली है। आप अपने बजट के हिसाब से देखिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल सस्ते भी आते हैं और इफेक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि दवाइयां काम नहीं करती, दवाइयां काम करती है। उसमें हमारा पानी का पीएच का बड़ा रोल था। पहले हमारे को ज्ञान नहीं था, अब हमारे को ज्ञान है, तो हम उसको कम कर सकते हैं। या हम मौसम, आप ये चीज जरूर देखें कि स्प्रे उस दिन करें जिस दिन बारिश ना हो। अगर आपकी धुलती है, वॉश आउट होते आया आपकी स्प्रे, तो आपको हफ्ते के बाद फिर से करने की जरूरत है। तो जो पत्तों की बीमारियां आती है वो सबसे ज्यादा डैमेज करती है। आपको पत्ते को झड़ने से बचाना होगा। वो इस साल की फसल तो खराब होगी, अगली साल का बीमा भी डेवलप नहीं होगा और अगली साल की क्रॉप भी आपकी डैमेज होगी।